नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एलसीएम की दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है, लासा और मासा। दोस्तों यहां देखते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में जो लिखे हैं बोर्ड पर। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात करते हैं जो कि एक भिन्न के रूप में दिया गया है। दोस्तों यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखनी है। ये जो क्वेश्चन है ये भिन्न में है 7/9, 14/15, 7/10। दोस्तों जो हमारी क्लास में जो नए बच्चे हैं, नए जुड़े हुए हैं, वो इससे पहले वाली क्लास डिस्क्रिप्शन में देख लें और उसको वॉच कर लें। उसके बाद ये क्लास बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, शॉर्ट सिस्टम से लेके चलेंगे और शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों लासा मासा करने से पहले एक बात बता दें दोस्तों, क्वेश्चन की पहचान भी करनी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को यही नहीं पता लगता ये सही है क्वेश्चन या गलत है। तो क्वेश्चन को पहचानने के लिए दोस्तों एक बात बता दें, क्वेश्चन यदि सही होगा, राइट होगा, तो एलसीएम में जो संख्याएं दी हैं उसके एलसीएम में एचसीएफ का भाग जो है वो पूरा चला जाएगा। यदि एलसीएम में एचसीएफ का भाग पूरा नहीं जाता है तो समझ लेना कि ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अधूरापन है, क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं गलत है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। जब भिन्नों का हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना पड़ जाए, ऐसी स्थिति में हम करते क्या है। दोस्तों यहां पर समझ लो, ये अंश हैं 7, 14, 7 और ये हर है 9, 15, 10, ये हर है दोस्तों। अच्छा, जब भी भिन्नों का लासा या मासा पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में दोस्तों करना क्या है, इस चीज पर ध्यान देना है। ये देखते हैं आपको क्या पूछा गया, लासा पूछा गया या मासा पूछा गया। तो जो पूछा जाता है, लासा पूछा जाए या मासा पूछा जाए, तो जिस चीज का जिक्र होता है अंशों का वही करना पड़ता है। अगर लासा पूछता है तो अंशों का लासा निकालेंगे, मासा पूछता है तो अंशों का दोस्तों मासा निकालेंगे। तो यहाँ आपको पूछा क्या गया है, मासा, तो अंशों का दोस्तों मासा निकाला जाएगा। मासा जो होता है वो कॉमन वैल्यू होती है। ऐसी वैल्यू मैंने बताया कि कॉमन फैक्टर से लेना पड़ता है, वो भी हायर कॉमन फैक्टर। दोस्तों कैसा, हायर कॉमन फैक्टर। तो यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, 7, 14, 7 में वो बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जिस संख्या से ये सारी संख्याएं कर सकेंगी। तो दोस्तों यहां पर 7, 14 और 7, इसका एचसीएफ जो होगा वो होगा दोस्तों 7। दूसरी बात, अब अंशों का जो निकाला है, अंशों का जो भी निकाला है उसका जस्ट उल्टा करना है हरों का। अगर अंशों का मासा निकाला है तो हरों का लासा निकालना पड़ेगा, और अंशों का यदि लासा निकाला है तो हरों का मासा निकालना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर तुमने मासा निकाला है, अब मासा निकाला है तो हरों का क्या निकालना पड़ेगा, 9, 15, 10, 9, 15 और 10, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा दोस्तों। और एलसीएम निकालने के बाद उसके हर में रख देंगे। तो यहाँ 3 से तोड़िए, 3 3 का 9, 3 5 15 और 10 कटा नहीं, 5 का भाग 10 में चला गया, 10 3 30 दोस्तों कितना आ गया, 90। तो यहाँ पर ये जो इसका एचसीएफ आया है 7/90, 7/90 दोस्तों, 7/90 इसका एचसीएफ आया है इस क्वेश्चन का। 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ जो आया है दोस्तों 7/9 आया है, हरों का एचसीएफ बट्टे हरों का एलसीएम। यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन और है, ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहीं पर सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी मासा पूछा गया है, तो इनका हमको मासा निकालना है दोस्तों। तो 9, 12, 18, 21 का मासा जो होगा, इसका मासा होगा दोस्तों 3। कितना मासा होगा, 3। और इसका लासा निकालना 10, 25, 35 और 40। दोस्तों यहाँ पर 5 से तोड़िए, ये 10 का भाग चला जाएगा, 5 से 5 पंजे 25, 5 7 35, 5 8 40। तो यहाँ 5 6 को 55 25 और गुणा 7 7 8 56
तो 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, 125 पंजा 140, तो यहाँ 1400 आया। तो दोस्तों इसका आंसर आया 3/1400। कितना आंसर आया दोस्तों इसका? 3/1400। ध्यान देंगे यहाँ पर इस बात पर। अब दोस्तों क्वेश्चन अगला वाला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ हमको एलसीएम पूछा गया, तो यहाँ हमको 1 2 5 4 का एलसीएम निकालना है। 1 2 5 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 का भाग चला जाएगा 4 में, 500 कितना हो गया दोस्तों? 20। और इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। 3 9 6 27 का एचसीएफ होगा 3, तो यहाँ पर आंसर आपका आ गया 20/3। क्लियर हो गया दोस्तों? अब यहाँ पर एक बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ पर देखना, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 0/6 का मासा एचसीएफ। दोस्तों यहाँ एक समझने योग्य बात है, 0/6 का मासा चाहिए। दोस्तों मासा का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो कॉमन फैक्टर के रूप में हो। फैक्टर का मतलब मैंने बता दिया था कल कि फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है। मल्टीपल वो होता है, मल्टीपल क्या होता है दोस्तों? जैसे हम 12 का मल्टीपल की बात करें तो 12 का भाग कहां कहां जाएगा? 24 हो गया इसका मल्टीपल, 36 हो गया इसका मल्टीपल, मतलब 12 का भाग चला जाए। 12 का भाग जिस संख्या में पूर्णतः जाएगा वो 12 का मल्टीपल होगा। अगर 12 के गुणांक की बात की जाए, वो सॉरी गुणनफल की बात की जाए, गुणनखंड की बात की जाए, फैक्टर की बात की जाए, तो याद रखना क्योंकि मासा में मुझे फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? फैक्टर चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर इसका अगर फैक्टर की बात की जाए तो फैक्टर जो होता है वो संख्या होती है जिसका भाग उस संख्या में पूरा पूरा चला जाए। 12 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है वो फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ 0 का फैक्टर कर सकते हैं क्या आप? जब 0 का फैक्टर नहीं होगा दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में अगर ये कहता है कोई कि सवाल अधूरा है, दोस्तों सवाल तो अधूरा नहीं है, सवाल तो पूरा है। 2 संख्याएं कम से कम चाहिए, तो 2 संख्याएं हमारे पास हैं। ऐसी स्थिति में आपको बता दें दोस्तों, इसका अगर फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 3 गुणा 1 लिख सकते हैं दोस्तों। और इसका तो कुछ भी हो सकता है, 0 का गुणा चाहे इसमें करो। तो दोस्तों इसको परिभाषित तो नहीं कर सकते। तो इसका ऐसी कंडीशन में शून्य के साथ किसी भी संख्या का यदि एचसीएफ पूछा जाए, मासा पूछा जाए, तो याद रखना आपका जो आंसर होगा वो होगा अपरिभाषित। क्या होगा दोस्तों? अपरिभाषित। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। आंसर तो आएगा बट क्लियर नहीं है, कितना आएगा कितना नहीं है, इसलिए डिफाइन नहीं किया जा सकता। और यदि 0 और किसी संख्या के बीच अगर एलसीएम पूछा जाए दोस्तों, क्या पूछा जाए? एलसीएम मतलब लासा पूछा जाए। अगर शून्य, एक संख्या शून्य और दूसरी संख्या अदर कोई दूसरी है, पता नहीं कोई सी भी हो, अगर आपका एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम अदर संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है। तो 0 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 0। अगर आपको एलसीएम पूछा जाए शून्य और किसी भी संख्या के साथ, यदि एलसीएम पूछा जाता है तो हमेशा शून्य होगा, और यदि एचसीएफ पूछा जाता है दोस्तों तो वो अपरिभाषित होगा, जिसको परिभाषित हम नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई दोस्तों? अब यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज पर। ये क्वेश्चन जो हो गए हैं, अब पॉइंट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये जो पॉइंट वाले क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना इन क्वेश्चनों पर कि जो पॉइंट वाले क्वेश्चन है वो क्या है। जैसे यहाँ 1.75 दिया है दोस्तों, 5.6 दिया है और 7 दिया है। इसका मुझे एचसीएफ चाहिए, मासा चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज बता दें आप लोगों को, ध्यान से समझना है इस चीज को। सबसे पहले यदि पॉइंट वाली संख्या हो, यदि पॉइंट वाली संख्याओं का चाहे एचसीएफ निकालना हो और चाहे एलसीएम निकालना हो, बाद का प्रोसेस वही होगा। बट स्टार्टिंग में क्या करना होगा? स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि मैक्सिमम जो पॉइंट है वो कितने अंक पहले है। तो मैक्सिमम 2 अंक पहले है, तो प्रत्येक जगह 2 अंक पहले ही बना लेंगे। यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे तो 2 अंक पहले बन जाएगा, संख्या चेंज नहीं होगी। यहाँ दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा देंगे, संख्या चेंज नहीं होगी। दोस्तों थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ 175 होगा, यहाँ 560 होगा, यहाँ 700 होगा। दोस्तों इनका अब निकालना है, जो भी निकालना है। क्या एचसीएफ पूछा गया है, मासा पूछा गया है, तो दोस्तों इनका मासा निकालो। अब इनका मासा जो भी होगा उसमें 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक चीज और बता दें आप लोगों को, यदि मासा 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं का निकालना पड़े,
यदि मासा दो संख्याओं से अधिक संख्या का निकालना पड़े, एक तो तरीका आपने कल आपको बताया था ये वाला, इनको डिफाइन कर लो अलग अलग। दोस्तों कर लिया। अब ये देखते हैं कि प्रत्येक संख्या किससे कट रही है। मैंने बताया था कि बट्टे में लिखने के बाद अलग अलग लिखने के बाद ये देखते हैं कि प्रत्येक संख्या किससे कट रही है। दोस्तों यहाँ ये आपको दिख रहा है कि 5 से तो कटेगी, 5 से तो कटेगी, तो 5 से काट दो पहले, 5 यहाँ रख लो, 5 से काटो, 5 3 15 और 5 पंजे 25, 5 से काटो, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 से काटो, 5 1 5, 5 4 20। दोस्तों अब ये देखो किसी और से भी कट रही है क्या? 7 से कट रही है, 5 से तो ये नहीं कटेगी, फिर 5 से 7 1 7 7 6 42, 7 से कट रही है दोस्तों, तो 7 यहाँ लिख दो, 7 पंजे 35, 7 1 7 7 6 42, 7 2 14। दोस्तों 5 6 16 और 20, यहाँ एक आवाज संख्या है। अब प्रत्येक संख्या नहीं कटेगी किसी सिंगल संख्या से, किसी एक संख्या से ये प्रत्येक संख्या नहीं कर सकती दोस्तों। तो इनका मल्टीप्लाई कितना हुआ? 35। अब यहाँ 35 तो HCF आ गया इन सब का, 175 560 और 700 का HCF 35 आ गया दोस्तों। बट 2 अंक पहले दशमलव हम लोग छोड़े थे, तो 2 ही अंक पहले दशमलव लगा देंगे और ये हमारा फाइनली HCF आ जाएगा। बात समझ में आई? पहले क्या करना है, पॉइंट को इक्वल करना है, बराबर दशमलव लगाना है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाना है और उसका जो भी संख्या है उसका HCF पूछा जाए तो HCF निकालना है और LCM पूछा जाए तो LCM निकालना है दोस्तों। और जितने अंक पहले दशमलव को हमने भूले थे, हटाया था, उतने लास्ट में उतने ही अंक पहले दशमलव को जोड़ देंगे और हमारा वही क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन सेम है दोस्तों, देखते हैं क्या है। 1.08, 36, 0.9। दोस्तों यहाँ पहले तो बराबर कर लो दशमलव को, बराबर हो गया दशमलव। अब हम क्या करना है, दशमलव बराबर करने के बाद अब ये थोड़ी देर के लिए हमें दशमलव को भूल जाना है और ये संख्याएं आ गई। अब इनका एलसीएम निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकाल दीजिए। 9 से कट जाएगा, 9 1 9 9 18, 9 4 36, 9 3 90। 2 से काट दो, 4 का भाग चला गया दोस्तों 12 में, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। दोस्तों अलग अलग संख्या होंगी, 6 पंजे 30 दूनी 60 और 60 9 9 छक्के 54, 540 दोस्तों, 540 आ गया। तो अब 2 अंक पहले दशमलव लगाना है, तो यहाँ आंसर हमारा आएगा 5.40। एलसीएम आ जाएगा इसका 5.40 दोस्तों। समझ में आया होगा। और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दूसरी बात, इसका लाइक करना भी ना भूलें दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, इन क्वेश्चनों की बारी है, इन क्वेश्चनों की ओर देखते हैं। इनको हम साफ कर लेते हैं दोस्तों। अब इन क्वेश्चनों को समझते हैं, आगे क्वेश्चन और भी करने हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है दोस्तों। अब यहाँ देखो, सेम कंडीशन के दोनों क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है कि 3 संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में इनका मासा जो है 12 है दोस्तों। क्या है? मासा 12 है। अब इसे यूनिट वाइज तरीके से कर लेते हैं। आप जब आगे चल के रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, अनुपात एंड समानुपात जब पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देंगे पूरे चैप्टर की। एक मेथड से पूरा अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा, चाहे जैसा सवाल क्यों ना हो। तो दोस्तों देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड से बेसिकली देखते हैं। ये संख्याओं का क्या है? रेशियो है। पहली संख्या 1 रेशियो में है, दूसरी संख्या 3 रेशियो में और तीसरी संख्या 3 रेशियो में है। तो यहाँ पहला 1 2 3 ये रेशियो है संख्याओं के, प्रॉपर वैल्यू नहीं है दोस्तों। जब मासा 12 है तो ये देखते हैं इन रेशियो का मासा कितना होगा। 1 2 3 का मासा कितना होगा? 1। तो इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 12। जब 1 यूनिट बराबर 12 है दोस्तों, आपको पूछा क्या है कि वो संख्याएं बताओ। तो 1 यूनिट बराबर 12, तो यहाँ 12 1 12 और यहाँ 2 यूनिट दूसरी संख्या 12 2 24 और 12 3 36 दोस्तों। अनुपात में गुणा कर देंगे, ये हमारी संख्या निकल के आ जाएंगे। ये 12 मासा है, तो हमने यहाँ मासा निकाल के देखा, यहाँ मासा जो निकल के आया वो 1 यूनिट आया दोस्तों। इसका मतलब मासा में जब मासा का भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। जब मासा में मासा का भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी और जो भी आएगी उसका मल्टीप्लाई अगर अनुपात में कर दिया जाए तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी दोस्तों। इससे क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए 3 अनुपात 4 के रूप में संख्याएं और इनका लासा जो है 84 है दोस्तों। लासा 84, तो इनका यहाँ लासा कितना है? 12। इसका मतलब 12 यूनिट बराबर 84, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों? 7। अब कह रहा बड़ी संख्या बताओ, तो जो बड़ा रेशियो होगा वही तो बड़ी संख्या होगी। तो 12 चौकू वो 7 चौकू 28। अगर आपको छोटी संख्या पूछता है तो 7 3 21। अगर आपको पूछता है कि दोनों का योग बताओ तो दोनों का योग 7 यूनिट के बराबर हो जाता, तो 7 7 49। अगर आपको पूछता दोनों का अंतर बताओ तो दोनों का अंतर 1 यूनिट के बराबर होता,
तो 1 यूनिट बराबर 7 है दोस्तों, अंतर 7 आ जाता। ये पूछता तो 49 आ जाता, पहली संख्या छोटी पूछता तो 21 और बड़ी पूछे तो 28। दोस्तों कुछ भी पूछे शॉर्ट तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पर हम आपको आगे के सवालों की ओर लेके चलते हैं। दोस्तों इन सवालों की तरफ रुख करते हैं और ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे ये क्वेश्चन किस प्रकार से है। दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन बताया था थोड़ी देर पहले, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। नीचे से सॉल्व करके देखते हैं क्योंकि जगह भी बन जाएगी बोर्ड पर। दोस्तों देखते हैं, मैंने अभी जैसे ये संख्या 2:3 है और इनका लासा 54 है दोस्तों, तो इनका योग क्या है यही तो पूछा है। जब लासा 54 है दोस्तों तो यहाँ इनका लासा कितना है, करेक्ट बात है, 2 और 3 का लासा 6 हो जाएगा। 6 यूनिट बराबर 54, तो 1 यूनिट बराबर 6 × 54। दोस्तों 1 यूनिट बराबर 9 हो गया। जब 1 यूनिट बराबर 9 हो गया, पूछा है दोनों का योग बताओ, तो दोनों का योग कितना यूनिट है 5। योग जो है 5 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर 9, तो 5 यूनिट बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45। तो यहाँ पर योग जो आएगा दोनों संख्याओं का दोस्तों कितना आएगा 45 आएगा। इसको साफ कर लेते हैं और इसके पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस पहले वाले क्वेश्चन पर ऑप्शनों को नोट नहीं किया है हमने दोस्तों, हम ऑप्शनों को नोट कर लेते हैं और ऑप्शन बहुत जरूरी है। पहला ऑप्शन इसका है 24, दूसरा ऑप्शन है इसका 48, तीसरा ऑप्शन है इसका दोस्तों ध्यान सुनेंगे 56 और चौथा ऑप्शन है इसका 60। यहाँ एक क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का मासा जो है 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या लासा नहीं हो सकती। दोस्तों मैंने एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, जिक्र किया था कि यदि मासा का भाग लासा में नहीं जाता है तो समझ लेना कि वो सवाल या तो अधूरा है या क्वेश्चन वो गलत है। तो दोस्तों यहाँ मासा तो दे रहा है, लासा कह रहा है कि नहीं हो सकता। तो जिस संख्या में इस मासा का भाग पूरा पूरा ना जाए वही लासा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो 8 का भाग 24 में तो जा रहा है, ये तो हो सकता है। 48 में भी जा रहा है, ये भी हो सकता है। 56 में भी जा रहा है, ये भी हो सकता है। कि 8 का भाग 60 में नहीं जा रहा है दोस्तों, तो यही 60 एक ऐसी संख्या होगी जो लासा नहीं हो सकती दोस्तों। इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, वो ऑप्शन इसका सही होगा ये वाला चौथा, इस क्वेश्चन का। बात क्लियर होगी। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो याद रखना यदि लासा में मासा का भाग ना जाए तो याद रखना वो या सवाल क्वेश्चन गलत है या तो अधूरा है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 28 और 42 का लासा और मासा का अनुपात चाहिए दोस्तों। सबसे पहले लासा निकालेंगे, उसके बाद मासा निकालेंगे और अनुपात निकाल देंगे। तो 28 का और 42 का जब लासा निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 4 से 2 से काट दो, 2 से काटा 14 बार, 2 से काटा 21 बार। दोस्तों यहाँ पर 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 तियो 21। क्लियर हो रहा है। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 और 42 दूनी कितना हो गया दोस्तों 84। ये तो हो गया एलसीएम लासा। अब निकालना है एचसीएफ दोस्तों। एचसीएफ हमको दोनों का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो ऐसी वैल्यू दोनों में निकालो जो कि दोनों का ऐसी वैल्यू निकालो जो कि ऐसे मान लीजिए मासा हो। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 14 और इसको लिख सकते हैं 14 × 3। दोस्तों यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या है 14, तो यहाँ एचसीएफ जो आया वो 14 आ गया। तो काट दो इसको, 7 दूनी 14 और 7 × 1 7, 7 दूनी 14, 2 × 1 2, 2 छक्के 12। तो दोस्तों यहाँ पर 6:1 आया। या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यहाँ ऐसे न करो तो 14 × 1 14 और 14 छक्के 84। तो यहाँ पर 6:1 आ गया दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात जो है आपका 6:1 आ गया दोस्तों। क्लियर हो गया ना। आगे देखते हैं। एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, दोनों का रेशियो निकाल दिया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था दोस्तों। इसी प्रकार से रेलवे में क्वेश्चन रख देते हैं, एनटीपीसी में भी इसी प्रकार से रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, अब ये तीनों क्वेश्चन सेम है। चाहे तो इसको कर लो पहले, फिर इसको कर लो, फिर इसको करो, चाहे इसको कर लो, फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो, ऐसे कर लो दोस्तों। तो एक बात करते हैं, क्रम से लेके चलते हैं। कह रहा 2 संख्याओं का लासा 495 और मासा दोस्तों 5 है।
इनका योग यदि 100 है तो कह रहा है कि अंतर बताओ। मैं इसका पहले तो बेस बता रहा हूं, पहले इसको डिटेल में बता रहा हूं, उसके बाद इसका शॉर्ट फंडा बता के क्लियर करूंगा। तो देखते हैं दोस्तों शॉर्ट डिटेल क्या है। मैंने आपको बताया था कि मासा जो होता है वो क्या होता है, संख्याओं के साथ में गुणज होता है दोस्तों, मासा जो होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 और यहाँ एक हमने x मान लिया और 5 यहाँ मान लिया दूसरी संख्या y मान लेते हैं। वो मल्टीपल x और y है, 5 का गुणा करेंगे तो संख्याएं बन जाएंगी। अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोस्तों क्या होता है, लासा गुणा मासा। अब यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल, 5 से काटो, 5 निम्मा 45 और 5 निम्मा 45 दोस्तों x इंटू वाई बराबर 99 आया। अब देखो यहाँ क्या है, ये गुणांक है और गुणांकों का गुणनफल 99 है, तो 99 को किस रूप में तोड़ सकते हैं, 1 गुणा 99 भी लिख सकते हैं दोस्तों, और इसको 11 गुणा 99 भी लिख, सॉरी 11 गुणा 9 भी लिख सकते हैं। तो याद रखना हमेशा इस चीज का कि जो भी है, अब ये गुणांकों का गुणनफल आया, इसका मतलब मासा जो है वो 5 है। यदि मासा का इसमें गुणा कर दिया जाए तो संख्याएं आ जाएंगी। दोस्तों कह रहा है इनका योगफल 100 है, इनका योगफल कितना है 100। तो दोस्तों 5 का गुणा 5 में 1 में करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का गुणा 99 करेंगे तो 9 पंजा 45, और ऐसे मान लीजिए आपका 495 आ जाएगा। तो क्या इन दोनों का योग 100 के बराबर होगा, नहीं होगा दोस्तों, इसको तो नहीं ले सकते। ये वाला जोड़ा ले लीजिए, तो 11 पंजे 55 और 9 पंजा 45 दोस्तों इन दोनों का टोटल करके देख लीजिए क्या 100 हो रहा है, हो रहा है ना। जब उनका 100 अगर योगफल हो रहा है तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि दोनों का अंतर क्या है, तो दोनों का अंतर दोस्तों कितना आएगा 10, यही पूछा गया है। तो इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, अगर लासा में मासा का भाग दिया जाए तो हमेशा याद रखना दोस्तों, संख्याओं के गुणजों का गुणनफल आता है, संख्याओं के गुणजों का गुणनफल आता है, और उस गुणज में अगर मासा का गुणा कर दिया जाए तो संख्या बनके तैयार हो जाती है। दोस्तों यहां पर देखते हैं शॉर्ट में डायरेक्ट, लासा में मासा का भाग दे दिया तो गुणजों का गुणनफल आ गया। अब इसको दो भागों में तोड़ो, जो नजदीकीपन ज्यादा हो, तो 11 निम्मा 99 दोस्तों इनमें नजदीकीपन ज्यादा, 11 1 गुणा 99, इन दोनों के बीच डिफरेंस ज्यादा, जहां डिफरेंस कम हो उस रूप में तोड़ते हैं दोस्तों। मासा का गुणा करते, अब दोनों का अंतर मांग रहा है, तो 11 और 9 में अंतर कितने का है दोस्तों, 2 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट बराबर 5, तो अंतर जो दोस्तों आएगा वो कितना आएगा 10 आ जाएगा। क्लियर हुआ, अंतर तो 2 है, 11 1 गुणज 11 है, 1 9 है, दोनों का डिफरेंस 2 है, और 1 मासा का गुणा करना पड़ेगा तो संख्या निकल के आ जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, अब आपका शॉर्ट हो जाएगा, अब लोग नहीं करना है, मैंने बताया 29 से बड़ी 2 संख्याएं हैं, मासा 29 है, लासा 4147 है, तो लासा में मासा का भाग 2, तो यहाँ गुणजों का गुणनफल आएगा 143 बार, इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 13 दोस्तों, क्योंकि डिफरेंस जो है बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, दोनों का योग, तो दोस्तों इन दोनों का योग कितना है, 11 और 23 कितना हो गया 24, इसमें मासा का गुणा कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18 8 26, 26 3 29 हासिल 2, और 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया दोस्तों 6, तो आंसर जो आया वो आया 696। या फिर ऐसे करते हैं कि 11 में 9 का गुणा, वो क्या नाम 29 का गुणा कर देते हैं तो एक संख्या आएगी, और यहाँ 13 में 29 का गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या आ जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर मेरा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 2 11 और ये, और यहाँ 29 जो कितने हो गए 87 हासिल 8, 29 सेकंड 29 और 8 कितना हो गया, ये देखो 377 दोस्तों जोड़ो, 9 9 7 6 16 6 हासिल 1 8 1 9 6 696 वैल्यू आ गई दोस्तों। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है ना। ये देखो लास्ट में
मैंने क्या बोला था कि यदि लासा में मासा का भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाएगा गुणा 13 तिया 39 13 पंजा 65। दोस्तों एक्स वाई बराबर 35, तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 5, 7 पंजे 35। अब यहां देखो 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65। वो कह रहा है कि संख्या जो है 75 और 125 के बीच है, तो 75 और 125 के बीच कौन सी संख्या है 91। तो हमारा आंसर क्या है 91। दोस्तों क्लियर हुआ है। दो एक क्वेश्चनों की क्लियरेशन और करते हैं, बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। इन क्वेश्चनों पे जानना बहुत जरूरी है और क्लियर करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है इस प्रकार से होता है, कहेगा एक पेटी जो है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, ऐसे कहेगा। वह पेटी गिर जाती है या गिर जाने से उस पेटी के गिर जाने से टूटे हुए और बिना टूटे हुए, टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात नहीं हो सकता। दोस्तों ऐसे पूछेगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 7:5, सेकंड ऑप्शन है 3:4, थर्ड ऑप्शन है 4:3। यहां पर 2:1 और यहां पर 4 अनुपात जो है वो आपका है 3:1। दोस्तों यहां पर हमको ये देखना है कि 1 दर्जन शीशे हैं, 1 दर्जन का मतलब 12 शीशे हैं। दोस्तों कितने शीशे हैं 12। अब 12 शीशों वाली एक पेटी गिर जाती है तो उसमें कुछ टूटेंगे कुछ नहीं टूटेंगे दोस्तों। तो रेशियो पूछ रहा है टूटे हुए और बगैर टूटे हुए। तो अगर ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन कभी भी कहीं भी आता है तो याद रखना हमेशा कि जो 12 शीशे हैं, इन दोनों 12 तो टोटल होंगे, टूटे हुए प्लस बगैर टूटे हुए, तो इन दोनों के योग का भाग अगर इसमें पूरा पूरा जाता है तो वो रेशियो तो होगा, और जिसका टोटल में नहीं जाता है वो नहीं होगा। तो 7 5 12, 12 का भाग तो 12 में चला गया। 4 3 7, 7 का भाग 12 में जाएगा नहीं जाएगा। 2 1 3 का भाग जाएगा जाएगा। 4 3 1 4 का जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये रेशियो नहीं हो सकता। कौन सा रेशियो नहीं हो सकता 3 अनुपात 4 का रेशियो नहीं हो सकता। ये जो है यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात और करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन तो नया है दोस्तों, देखते हैं और लिखते भी हैं इसको। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। वह है न्यूनतम पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। फिर इसने ये कहा जो 16 20 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 16 20 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों यहां पर देखना, इस कंडीशन का सवाल अगर आपको कहीं भी मिलता है तो ध्यान देना, इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहली बात तो पूर्ण विभक्त का मतलब एलसीएम चाहिए दोस्तों, लेकिन पूर्ण वर्ग की बात भी कर रहा है। पूर्ण वर्ग तो तब हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर तो तब हो सकता है जिसके जोड़े पूरे हों दोस्तों। अब जोड़े पूरे नहीं होंगे तो जोड़े को पूरा करना पड़ेगा, तब परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पर ऐसे सवालों के लिए जब कभी भी आपको ये कह दे पूर्ण वर्ग, तो याद रखना फैक्टर वाले विधि से तोड़ते हैं, गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं क्रमशः। 2 से तोड़िए
2 अट्ठे 16, 2 दही 20, 12। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। 2 से तोड़ो, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटा, 2 त्यों 6। 2 से तोड़ो 1, 5 नहीं टूटा, 3 नहीं टूटा। 3 से तोड़ो 1, 5, 1। 5 से तोड़ो 1, 1, 1। दोस्तों यहां पर देखिए ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। इसका जोड़ा नहीं बना तो हमें अपनी तरफ से इनके जोड़े बनाने पड़ेंगे। जोड़े तो तब बनेंगे जब उसी संख्या उसमें मल्टीप्लाई होगा। 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया, दोस्तों बन गया जोड़ा। ये भी जोड़ा पूरा, ये भी जोड़ा पूरा, ये भी जोड़ा पूरा, ये भी जोड़ा पूरा। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगी संख्या वही पूर्ण वर्ग होगी। 5 पंजे 25 दियो 75, 75 दियो 225। 225 दूनी कितना होगा 450, 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800, 1800 दूनी कितना हो गया दोस्तों? वो संख्या 3600 होगी जिसमें 16, 20 और 24 का भाग पूर्ण जाएगा और पूर्ण वर्ग संख्या भी होगी। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे के सवाल दोस्तों कल की वीडियो में समाप्त कर देंगे और आज का वीडियो यहीं तक छोड़ते हैं। धन्यवाद।